प्यारे बच्चों, पुनः से मैं नीरज सिंह आज अपनी सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आज जो है कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की क्लास होगी। और कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। जैसा कि आप संख्याओं के विषय में संख्या पद्धति में पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि हमारी जो संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या हम किन्हें कहते हैं, इन सब का जो अध्ययन है हम पिछली क्लासेज में 9th तक कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर जो है मोटे तौर पर जो है उनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले यदि वास्तविक संख्याओं को हमें समझना है, रियल नंबर को समझना है, तो रियल नंबर से पहले हमको समझना होगा जो और पहली संख्याएं हैं, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। थोड़ा सा हम यह नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम से संख्याओं के विषय में जानने के बाद ही हम वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो पहले देखेंगे संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यदि देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने इसकी फ़ोन की जो है थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लें, जिससे कि अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। संख्या पद्धति जिसमें कि हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जितनी भी हमारी गिनने वाली संख्याएं होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उन सभी गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसका जो संकेत है हम कैपिटल एन से संकेत देते हैं। तो समुच्चय के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं, एन से इसको डिनोट किया गया, एन। और समुच्चय को कभी भी मजला कोष्ठ में लिखते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी होंगी हमारी क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जो 1 से शुरू होंगी, 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। किससे शुरू होंगे? 1 से 2 3 4 ऐसे गिनते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? प्रत्येक उत्तरोत्तर संख्या जो होगी वह हमारी प्राकृतिक संख्या मिलती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी जो होगी वो 1 होगी, जबकि सबसे बड़ी हम नहीं लिख सकते। क्लियर हुई इतनी बात? अब नंबर दूसरी पे आ जाती है तुम्हारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर होल नंबर में क्या है? केवल और केवल, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पे जैसे पहुँचते हैं तो यहाँ 0 की आवश्यकता, अर्थात हमें एक अंक की और आवश्यकता। अर्थात ये जो संख्याएं हैं हमारी अभी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब पूरी संख्या नहीं है। तो यदि हम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हैं, इसे समझ लो, ये प्राकृतिक संख्या जितनी भी हैं इनसे पहले यदि हम 0 और लगा दें, क्या लगा दें? 0, ये लगा दें। और 0 लगाने के बाद फिर हमारी क्या कहलाने लगेंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाने लगेंगी। इनको हम डिनोट करते हैं W से, अर्थात इनका जो संकेत है W से इनको संकेत जो है हम प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल एक सेट बन गया, समुच्चय बना, और समुच्चय में क्या होंगे इसके अवयव? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक पहुँचेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी
कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। अब यहीं से हम आपसे ये कहें कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे की सारी हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये कहना एकदम सही है। अर्थात 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण भी हैं। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। नंबर तीसरे पे आ जाती है पूर्णांक। पूर्णांक जिनको अंग्रेजी में हम इंटीजर बोलते हैं, और इसको जो है डिनोट करते हैं हम आई से। इंटीजर किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान देना, ये वाली जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ लें। किसके साथ लें? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ लें। तो इन सभी का जो समुच्चय होगा वो हमारा क्या होगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि -3, यहाँ पर डॉट डॉट, -4, -5, ऐसे कहीं तक भी चल सकते हैं, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। या 1 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। और 0 पे हम कभी भी कोई सा भी चिन्ह यूज नहीं करते, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो इस प्रकार से यदि हम संख्या रेखा को दिखाएं, संख्या रेखा भी आप पीछे समझ चुके होंगे, नंबर लाइन को, ये कोई नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हमने 0 लिया, तो इधर को चलते हैं तो इधर को हमारे क्या होती है? नेगेटिव, और इधर को हम चलते हैं तो इधर को होता है हमारा पॉजिटिव। अर्थात ये जो हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन के RHS साइड को हम पॉजिटिव चलते हैं, जबकि LHS साइड को हम क्या चलते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसको समान भागों में ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो +1 +2 +3 +4, इसका कोई छोर नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। अब इधर को लौटते हैं वापस, तो -1 -2 -3 और -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक पहुँचेगा। तो इनका यदि हमें समुच्चय बनाना है तो ये बनेगा I इक्वल डॉट डॉट लगा दिया, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जो समुच्चय कहलाया तुम्हारा ये वाला, ये किसका होता है? पूर्णांक का होता है। तो अब हम आपसे कहें कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या फिर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी हम पीछे को लौट के चलें तो अनंत तक पहुंच सकते हैं। और अब आपसे कहें कि सबसे बड़ी पूर्णांक, तो इसको भी नहीं लिख सकते, जबकि हम प्राकृतिक में सबसे छोटी और पूर्ण में सबसे छोटी ज्ञात कर पा रहे थे, लेकिन पूर्णांक में ना ही तो हम सबसे छोटी लिख सकते और ना ही हम सबसे बड़ी लिख सकते। अब यहीं से आप देखोगे कि हम यहाँ से देखें, केवल ये +1 से आगे को पहुँचते हैं तो इनफाइनाइट तक पहुँचते हैं। और ये देखिए, ये हमारा क्या था? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। किसका था? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब, उनको भी हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक ही बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए, यदि 0 को भी सम्मिलित कर लें तो 0 सम्मिलित होने का मतलब है कि ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई अब पूर्ण संख्याएं। तो जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक हैं। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है। इसके यदि हम उल्टा बोलें कि क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें -3 -2 या -1 भी है, या नेगेटिव के साथ भी है, और पूर्ण संख्या में कभी भी हमारी क्या नहीं आती? नेगेटिव नहीं आती। ऐसी प्राकृतिक में भी हमारी कभी नेगेटिव नहीं आती। तो हमारी प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होगी ना तो पूर्णांक हो सकती ना ही प्राकृतिक हो सकती, बट प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हमारी क्या हो सकती है? पूर्णांक हो सकती है। क्लियर हुई? 3 क्लियर हो चुके हैं। अब इनको जो है देखिए, इसको मिटाते हैं। नंबर 4 पे आ जाएगा तुम्हारा परिमेय संख्याएं। चौथे नंबर पर आ जाती हैं तुम्हारी परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब यदि हम एक मोटे रूप में कहते हैं या सीधे रूप से कहते हैं कि जो भी हमारी भिन्न होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो कि भिन्न हो। अर्थात हमने कहा कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख दें। किसके रूप में लिख दें? p बटे q के रूप में लिख दें उनको, तो वो हमारी सब की सब संख्याएं कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स होंगी। बट यहाँ कंडीशन है कि q का मान, तो बच्चों जो पिछली वीडियो थी वो कुछ टेक्निकल कमी के कारण उसमें मिस्टेक रही, तो पुनः वहीं से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स सीधे शब्दों में हम जनरली रूप से सीधा सामान्य रूप में कहते हैं कि जो भी हमारी भिन्न होती हैं, भिन्न जो हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, अंश बटे हर, तो भिन्न वाली संख्याएं जो हैं वो सब की सब p बटे q के रूप में जो भी हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनको हम p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, p बटे q के रूप में लिख सकते हो, वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बट इसके लिए कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए और p व q प्रत्येक एक पूर्णांक हो, प्रत्येक एक पूर्णांक हो। देखिए परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होंगी? जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बट q का मान जीरो नहीं होना चाहिए और p और q ये दोनों ही संख्याएं, अंश भी और हर भी, क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो वह हमारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 1/2, 3/5, 1/7, -7/9, ये सब हमारी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारी सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। बट इतना है कि यदि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे, यदि ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हम बोलेंगे। क्लियर हुए? अब इसको हम समुच्चय रूप में नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए इसको हम किस में दिखाएंगे? संकेतबद्ध करके दिखाएंगे। परिमेय संख्याओं को जो हम प्रदर्शित करते हैं r से प्रदर्शित करते हैं, और समुच्चय रूप में इसको दिखाएंगे हम कि r x संख्याओं का समुच्चय है। r x संख्याओं का समुच्चय है, जहां x जो होगी किसके रूप में होगी? p बटे q के रूप में, जहां पर q डज नॉट इक्वल जीरो और p व q प्रत्येक एक पूर्णांक है। मतलब कि जो हमने है स्टेटमेंट लिखा है उसको संकेतबद्ध किया है। इस p व q प्रत्येक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। सच दैट, यहाँ लगाते हैं हम सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। इसका मतलब होता है ऐसा है, ऐसा है। अर्थात x संख्याओं का समुच्चय है, वो क्या कहला रहा है? हमारा वास्तविक संख्या। बट x सच दैट x मतलब कि x ऐसी संख्या है कि x बराबर p बटे q, x बराबर p बटे q, कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए और p व q हमारे क्या है? पूर्णांक के रूप में हो। तो इन सभी संख्याओं को जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो, हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अर्थात सीधे सीधे हमने बोल दिया कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक रूप में हैं, तो वो सब की सब हमारी क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगे। स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा और पीछे लौटते हैं, तो अभी हम आपको नेचुरल नंबर, वॉल नंबर और इंटीजर्स पढ़ा के आए, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अभी हम इसमें 1, 2, 3, 4 सब क्या थी? हमारी नेचुरल नंबर थी। यदि इनके बटे में एक एक कर दें, अपॉन में 1 1 कर दें,
तो जैसे ही अपॉन में 1 करती हैं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कोई मान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब है कि ये इस शर्त को भी पूरा कर रहा। जब इस शर्त को भी पूरा कर रहा है तो इसका मतलब जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सब की सब हमारी परिमेय संख्याएं भी होंगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें किसकी, पूर्णांक की, तो पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 ये इनके भी अपॉन में एक एक, हर में एक एक लिख दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। तो इसने भी भिन्नात्मक रूप ले लिया और भिन्नात्मक रूप ले रहा है तो इसका मतलब हुआ कि पी बटे क्यू की शर्त को इसको पूरी कर रहा है, तो जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। इसी प्रकार इंटीजर आई की बात करें, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट ऐसे पहुंच रहे हैं। तो इनके बटे में भी यदि एक एक लिख दें हम तो इसके मान में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जिसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, साथ के साथ हमारी इस कंडीशन को भी पूरी कर रहा नहीं कर रहा। ये देखो अंश बटे हर इस वाली को पूरी कर रहा है। तो जितनी भी हमारी क्या है इंटीजर होंगी वो भी सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या ही, सॉरी परिमेय संख्या ही होंगी। अतः हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या सबकी सब क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अर्थात और भी दूसरे शब्दों में कहें कि नेचुरल संख्याएं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह और इंटीजर संख्याओं का समूह, सब का समूह हमारा क्या है, इनको मिलकर के हमारा क्या बनता है, परिमेय संख्याएं बनती हैं। क्लियर हुआ। अब अगली चलती है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। ये है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको, इरेशनल नंबर। अभी परिमेय संख्याओं को आपने पढ़ा था, तो जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे, वो हमारी क्या कहला रही थी, परिमेय संख्याएं कहला रही थी। अब यहाँ क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, अर्थात जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वही क्या होंगी, तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अर्थात जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिख सकते, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। या हम ये कह दें कि परिमेय संख्याओं से जो छूट गई वो सब की सब हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ना ही तो इसमें हम छोटी से छोटी, ना ही बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते। जैसे प्राकृतिक में पूर्ण में ही हम छोटी से छोटी लिख सकते थे, और बाकी और में किसी में भी छोटी या बड़ी हम नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या हो गई, वो अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं के लिए हम सारणीबद्ध नहीं है, समुच्चय के रूप में नहीं, केवल किसके रूप में लिख सकते हैं, हम संकेतबद्ध रूप में लिख सकते हैं। इसको हम t से, संकेत है इनका, हम t से प्रदर्शित करते हैं। और हमने कहा कि x संख्याओं का समुच्चय है, जहां x किस प्रकार है, x सच दैट x डज नॉट इक्वल p बटे q। अर्थात t एक समुच्चय है, और कैसी संख्याओं का समुच्चय है, x संख्याओं का समुच्चय। और x की जो वैल्यू है किसके रूप में है, कि जो p बटे क्यू के रूप में नहीं है, p बटे क्यू के रूप में नहीं है। समझो कि t एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जो कि x है, और x किस प्रकार है कि p बटे क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए, p बटे क्यू की कंडीशन यही, इस रूप में ना होनी चाहिए, बाकी कुछ भी है तो वो सब क्या है, तुम्हारी अपरिमेय संख्या है। जैसे
अभी हमने आपको दिया रूट टू रूट टू का जो मान होता है 1.414 ऐसे चलता हुआ चला जाता है, ये कभी पूरा कटेगा ही नहीं, अनंत तक चलता ही चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या दूसरा देख लो, पाई का मान 22/7 लेते हैं, जब इसमें सरल करते हैं तो इसका 3.14 ऐसे डॉट डॉट ये भी अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलता हुआ चला जाता है, कभी भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, शुद्ध रूप में नहीं होगा, शुद्ध रूप में नहीं होगा। जैसे कि अभी एक और लेते हैं हम 3/2, इसको हम काटते हैं तो ये कटने के बाद 1.5 शांत हो गया, ये शांत दशमलव हुए, ये अशांत दशमलव हुए। तो शांत दशमलव वाले ये वाले हमारे किस रूप में इनको हम बदल सकते हैं? P/Q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 1.5 बटे में 1.0, ये रहा 15/10 बन गया ना, 3/2, 3/2 तो P/Q के रूप में बदल दिया इस भिन्न को हमने, दशमलव भिन्न को। लेकिन इनको यदि हम आगे तक जाते हैं तो इस रूप में, किस रूप में? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वही हमारी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं तुम्हारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का यदि स्क्वायर रूट देखें हम, 3, 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट, तो जितनी भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्याओं को स्क्वायर रूट जो होते हैं सदैव अपरिमेय संख्या ही होते हैं। तो क्लियर हुई, यहाँ पे परिमेय संख्या क्लियर हो गई, अपरिमेय भी क्लियर हो गई। तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, यहाँ से समझ लो एक बार। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्लियर हो चुकी, उसके बाद वॉल नंबर भी क्लियर हो चुकी, इंटीजर भी क्लियर हो चुके, और रियल नंबर भी क्लियर हो गए, सॉरी रियल नहीं, और रेशनल नंबर भी क्लियर हो गए, और इरेशनल नंबर, या जिसका संकेत हमारा टी था, इसका संकेत हमारा क्या था? टी था। नेचुरल प्राकृतिक, वॉल पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, रेशनल परिमेय संख्याएं, इरेशनल हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ से एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम से भी सीधे सीधे समझ जाओगे हम। ये क्या लिया हमने? ये एक समुच्चय है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का, और ये इसके ऊपर हमने समुच्चय ले लिया W, अर्थात जो भी हमारी प्रत्येक नेचुरल नंबर थी वो होल नंबर भी थी, पीछे बता चुके हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर में समाहित होगी, और जितनी भी होल नंबर थी या पूर्ण संख्याएं थी वो किस में समाहित थी? इंटीजर में समाहित थी। और जितने भी इंटीजर थे वो किस में समाहित थे? हमारी रियल नंबर में, उसमें रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में समाहित थे, रेशनल नंबर में समाहित थे। अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इन सब से मिलकर हमारी क्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है। और जबकि जो अपरिमेय नहीं थी वो क्या थी? सॉरी, जो परिमेय नहीं थी वो क्या थी? तुम्हारी अपरिमेय। क्या थी? अपरिमेय। वैसे कहीं कहीं हमें जो है इसके लिए ये क्या है? परिमेय, परिमेय के लिए क्यू भी मिलता है। क्या मिलता है? क्यू भी है, क्यू से भी डिनोट करते हैं, इस पर कन्फ्यूज हो जाओ कभी कि अभी आर को रियल समझो तो क्या है? क्यू, क्यू, बल्कि क्यू हमें उचित रहेगा, क्यू, क्यू से रखो इनको। किससे रखा? क्यू से। क्या हुआ है? क्यू, कैपिटल क्यू से, जो हमारी अपरिमेय वो परिमेय संख्या होती है उनको क्यू से डिनोट करते हैं, आर से भी करते हैं लेकिन विशेषकर हमें क्यू मिलता है। अब इन सब को ध्यान देना, ये हमारी क्या थी यहाँ तक की परिमेय संख्या, और ये क्या है तुम्हारी? परिमेय संख्या। और इन सब को मिला दिया जाए तो इसमें सब शामिल हो गए, क्या हो गए? परिमेय भी हो गए और अपरिमेय भी हो गए। तो यही हमारी संख्या क्या है? रियल है। क्या है? रियल है। स्पष्ट हुई बात या नहीं हुई? अर्थात अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ से समझ लेना, वास्तविक संख्या पर आ गए। किस पर आ गए? वास्तविक संख्या पर, कि जो हमारे रियल नंबर है क्या है? वो है x, या ऐसे लिख दो चलो, r बराबर परिमेय
तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? देखो ये ना रहा यहाँ तक का हमारा वास्तविक परिमेय, और ये क्या हुआ अपरिमेय, और दोनों के संग्रह को मिला लिया जाए तो वही हमारे क्या कहलाती वास्तविक संख्याएं। अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं से आगे हम पहुंचते हैं तो फिर आगे हमारी कम्प्लेक्स नंबर होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी मिलकर के बनती हैं। लेकिन यहाँ जो है कक्षा 10 तक की क्लास में जो कम्प्लेक्स नंबर का कोई जो है महत्व नहीं है, चैप्टर से बाहर है। इनको जो जाकर पढ़ोगे आप अगली क्लासेज में पढ़ोगे, 11th क्लास में मिल जाएंगी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं तक क्लियर हो चुका है बच्चों। अब यहाँ से आगे का जो है अब वास्तविक संख्या हमारी क्लियर हो गई ही हैं। आगे जो चैप्टर शुरू करेंगे हम चित्रा का मैथमेटिक्स है जो मास्टरमाइंड वाला है, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ लिखा हुआ है ये है वास्तविक संख्या। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिलेगी। सो धन्यवाद।